साथियों, आपको मानव जीवन की गरिमा पृष्ठ 30, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पिछले वीडियो के क्रम में सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। एक बहुत बड़ा सत्कर्म है अच्छी बातों को सुनना और फिर उसको सुनाना, और अच्छी लगे तो उसका फैलाव कर देना। इससे बड़ा कोई सत्कर्म है नहीं साथियों, इसी का अभाव हो चला है। तो परम पूज्य ने बहुत सारे अच्छे विचार लिख डाले हैं, अंदर तक क्या क्या छुपा है और वातावरण में क्या क्या बिखरा है और हमें बिखेरना क्या है। तो सुनते हैं, जो हाथ में है वो उसे संभालें। हमारे हाथ में जो है वो तो संभालें। जो हो गया हो गया, जो हो रहा है हो रहा है। तो जो बीत गया वह यदि पीड़ा दुख देने वाला और असंतोष जनक रहा हो तो भी इतनी गुंजाइश अभी बाकी है कि जो हाथ में बचा है उसको संभाला जाए और उसका बेहतरीन उपयोग किया जाए, जिससे पिछली बिगाड़ का भी सुधार हो जाए। भूल समझ आने पर उल्टे पैरों लौटना पड़ने में कौन सी बुराई है। भूल हो गई, लौटाओ। गलत रास्ते पर चले गए, लौटाओ। कौन सी बुराई है इसमें। गिनती गिनना भूल जाने पर दोबारा नए सिरे से गिनने में कैसा संकोच। नए सिरे से अपनाई गई अच्छाई इतनी शानदार होती है कि इसके उभार से पिछले दिनों बरती गई गलतियों को दबाया दबोचा जा सकता है। जो खाई हुई पिछले दिनों खोदी गई थी उसको भरने की कोशिश नए सिरे से चल पड़े तो ऐसी जमीन तैयार हो सकती है जिस पर नया भवन खड़ा किया जा सके और नई फसल उगाई जा सके। साथियों, हृदय में उठने वाली नेक उमंग के अनुसार नई जिंदगी जीने का मन बनने लगे और इसको बनाने संवारने का रास्ता भी देर सवेर मिल ही जाता है। बल्कि निश्चय पक्का होते ही इसको बदलने में देर नहीं लगती। ऊपर उठने का निश्चय बनने पर खुद भगवान अपने लंबे हाथों को पसार कर डूबते को तारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऊपर उठने वालों को भगवान ने हमेशा ही सहारा दिया है। जो अपनी मदद आप करते हैं, भगवान उसकी मदद करता है। अपने जीवन लक्ष्य के प्रति समर्पित, संकल्पित और कटिबद्ध इंसान में से किसी को भी बीच धार में डूबना नहीं पड़ा। महामानव देव मानवों के उदाहरण इतिहास के पन्नों में जनतः बिखरे पड़े हैं। ईशा, बुद्ध, गांधी, विवेकानंद, दयानंद आदि की शुरुआती हालत ऐसी कहाँ थी। ऐसी कहाँ थी कि उनसे कोई बड़ी आशा की जाती। पर जब उन्होंने श्रेष्ठता को अपनाने के लिए कमर कस ली तो भगवान ने उनकी पूरी मदद की, उनकी कठिनाइयों को आसान बनाया, जरूरी सुविधा साधनों को जुटाया और उससे कहीं अधिक आगे पहुंचाया। जहां तक पहुंचने की उन्होंने चाह रखी और योजना बनाई थी, वहां तक पहुंचाया भगवान ने।
भागीरथ का गंगा को धरती पर लाने का संकल्प शुरू में असंभव सा लगता था, किंतु ईश्वरीय मदद ने इसको संभव कर दिखाया। साथ ही इस जल प्रवाह का नाम भागीरथी दिलाकर यह भी प्रसिद्ध किया कि भागीरथ पिता और भागीरथी उनकी पुत्री भर थी। भागीरथ ने शुरू में इसकी कल्पना कितने ही अपने जीवन को भागीरथ ने शुरू में इसकी कल्पना भी ना की होगी। इस रास्ते पर चलने वालों में दधीच, हरिश्चंद्र जैसे कितने ही अपने जीवन को धन्य बना चुके। हनुमान और अर्जुन को भी यह श्रेय सम्मान तभी मिल पाया जब उन्होंने भगवान के बताए रास्ते पर खुद को पूरा समर्पित कर दिया। ऋषि मुनि और योगी तपस्वियों की रिद्धि सिद्धियों में भी यही सच्चाई काम करती और चमत्कार दिखाती है। मित्रों, इस शुद्ध दुर्लभ अवसर को न चूके। इस समय का जो समय है इसे चूकना नहीं चाहिए। क्यों? ये पढ़ते हैं, इन दिनों एक अद्भुत और दुर्लभ अवसर मनुष्य के सामने आ खड़ा हुआ है। स्वयं भगवान इस संसार रूपी अपनी बगिया में फैली अशांति, अव्यवस्था और बिगड़ी हालत को ठीक करना चाहते हैं। इसके लिए वे युग परिवर्तन की एक सुनिश्चित योजना बना चुके हैं, जो अपने कई चरणों में लागू भी हो चुकी है। 21वीं सदी में इसका अधिकांश हिस्सा पूरा होगा। यही समय है कि हम भगवान के काम में अपना हाथ बटाकर उस सौभाग्य को पाएं जो कभी केवट, शबरी, गिद्ध, गिलहरी व बानर भालुओं ने अपनी साधारण व छोटी सी स्थिति में भी अपने समर्पण भाव से भगवान के काम में लग कर पाया था। भगवान के काम में लग कर पाया था। उनमें से कोई भी घाटे में नहीं रहा। यशोधरा के पुत्र राहुल और अशोक की पुत्री संयोगिता ने बुद्ध के इशारों पर अपने को निछावर कर वह श्रेय पाया जिसे वे अन्य लोगों जैसा ओछा व स्वार्थ भरा जीवन जीते हुए किसी भी तरह नहीं पा सकते थे। बुद्ध गांधी की सफलता के पीछे भी इसी सच्चाई को काम करते हुए देखा जा सकता है। इसी क्रम में पिछले दिनों गुजरात वीरपुर के जलाराम बापा अपना सारा साधन वैभव भगवान के काम में लगाकर अक्षय अन्न भंडार की झोली पा चुके थे। जलाराम बापा गुजरात के, उन्होंने अपना सारा धन वैभव भगवान के काम में लगा दिया और भगवान ने उन्हें एक ऐसी झोली दी थी जिसमें कभी भंडार कम ही नहीं होता था। आज भी का भंडारा चल रहा है। आज इस विशेष समय में जब मनुष्य के अंदर और बाहर के माहौल में दोनों ही मोर्चे पर बुराई, आसुरी, आतंक और पशुता का दुष्प्रभाव बढ़ा चढ़ा है, हर व्यक्ति से एक अर्जुन बनकर दोहरा मोर्चा संभालने की जरूरत महसूस की जा रही है। सामयिक सुधार, दबाव, बदलाव के लिए ऐसे
जीवंत जागृत इंसानों की जरूरत पड़ रही है, जिनको पांडवों की तरह मोर्चे पर अड़ाकर महाभारत को जीतने का श्रेय दिलाया जा सके। भगवान की इस पुकार को सुनने, समझने व अपनाने में समझदारों में से किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो साथियों, अर्जुन की आवश्यकता है, पर अर्जुन तो भटका हुआ है। तो भटके को संभालना कैसे है, उसे तो बताना पड़ेगा। भगवान ने गीता में कितने श्लोकों के द्वारा अर्जुन की शंकाओं का समाधान किया था, तब कहीं जाके वो लड़ पाया। तो आज तो साथ भगवान की आवश्यकता है। तो भगवान प्रेरणाओं में है, पुस्तकों में है, गीता में है, रामायण में है। रास्ता तो वहीं से मिलेगा, या महापुरुषों द्वारा लिखी गई पुस्तकों से मिलेगा। तो आवश्यकता क्या है? स्वाध्याय की। साधना किसकी करनी है? स्वाध्याय की। समय निकालना है, कुछ जानना है तो पढ़ना पड़ेगा। विद्या को जानना जरूरी है। पढ़ाई के लिए तो बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत विषयों पर हम पारंगत होके जिन नौकरी पा गए, नौकरी कर करके पैसे कमाने में जुट गए, शांति नहीं मिल रही, मन तो भटक रहा है, भड़बड़ा रहा है कि वातावरण बहुत खराब है, हर व्यक्ति गंदा है, हर व्यक्ति गंदी सोच लिए घूम रहा है, उसी में अपना लाभ ढूंढ रहा है। बात तो ये है कि उसी में अपना लाभ ढूंढ रहा है कि साहब दारू पीना बहुत अच्छी बात है, हाँ इससे खाना पच जाता है, अच्छा और बढ़िया नींद आती है। तो वही कर रहा है ना, वही आसपास देख रहा है, वैसे ही कर रहा है, तो भटका हुआ है। भटके हुए को आवश्यक है कि कुछ अच्छी पुस्तकें दे दी जाएं, आवश्यक है कि उसे कुछ अच्छी बातें बता दी जाए, पढ़कर सुना दी जाए। तो साथियों प्रणाम, आपने हमारी द्वारा बताई गई बातों को सुना। हालांकि हम इस लायक नहीं हैं कि हम अच्छी भी बातें बता सकें, हम तो पढ़ते हैं, पढ़ कर सुनाते हैं, हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं अभी तक बदलाव आ पाया। हाँ लेकिन आ जाएगा, पढ़ते पढ़ते अच्छी बातों को बार बार, जैसे वो है ना रस्सी, कहते हैं कि कबीरदास ने जी ने कहा है कि रस्सी जिस तरह पत्थर पर पानी खींचते खींचते पत्थर को घिस डालती है, करत करत अभ्यास से जड़ मत होए सुजान। इसी तरह से बार बार अच्छी बातों का चिंतन करते करते, पढ़ते पढ़ते हमारा जब अभ्यास बन जाता है अच्छी बातों का, तो फिर उसकी जो प्रतिक्रिया दूसरी होती है वह होती है कि अब बदलाव, जो कहा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, जो चिंतन किया जा रहा है, उस पर अब प्रतिक्रिया के स्वरूप में वैसा ही होने लगता है। फिर हम भी वैसा ही करने के लिए अपने आप को घसीट के ले जाने लगते हैं। कहते हैं ना कि जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। अब सोच का क्या है? अहंकार जनित है, वासना जनित है, ईर्ष्या जनित है,
बस गड़बड़ी यही है, अंदर ही है गड़बड़ी। वासना, तृष्णा, अहंता, इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ लीजिए, काम की चीज़ें ढूंढ लीजिए, तो आप देवता बन जाएंगे। और आप अगर इसी में मन के भटकाव में आकर मौज मजे वाली चीज़ें आपने दो, इसमें मज़ा आ रहा है, दारू पीने में मज़ा आ रहा है, सिगरेट पीने में मज़ा आ रहा है, लोगों को दिखा रहे हैं, तब फिर गड़बड़ी हो गई। वासना में कामुकता, कामुकता में मज़ा आ रहा है, दृश्य देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, ये देखिए साहब कितना भड़काऊ दृश्य था, इसमें मज़ा आ रहा है। बस ये सब चीज़ें जान जाएं, तो जानेंगे कैसे? जानेंगे जब उसमें हम पढ़ने में और अच्छी बातों में मज़ा लेंगे, तब बदलाव आना शुरू होगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ओम शांति।